आर्य समाज कोई नई परंपरा नहीं है। आर्य समाज कोई अलग से धर्म नहीं है, अलग से कोई पंथ नहीं है। आर्य समाज जैसे बहुत सारे पंथ चल रहे हैं, धन धन सतगुरु चलता है, राधा स्वामी चलता है, ब्रह्मा कुमारी चलता है, बहुत सारे पंथ चलते हैं, स्वामीनारायण पंथ चलता है समाज में। उसी प्रकार से आर्य समाज कोई पंथ नहीं है। आर्य समाज एक आंदोलन का नाम है। आर्य समाज एक क्रांति का नाम है। जब हमारे धर्म को लेकर के बहुत सारी अधर्मयुक्त बातें समाज में प्रचारित की गई, संस्कृति को विकृत किया गया विधर्मी लोगों के द्वारा, इतिहास को विकृत किया गया, हमारे महापुरुषों को विकृत किया गया, हमारे धर्म को खत्म किया गया, तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो हमारे सनातन धर्म के अंदर जो प्रक्षेप घुसाया गया, जो गलत बातें डाली गई, जो मिलावट की बातें डाल दी गई थी, उन बातों को दूर किया और सनातन धर्म का सही स्वरूप समाज के सामने स्थापित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी तरफ से कोई सिद्धांत दुनिया को नहीं दिया। जो कुछ भी उन्होंने बताया वो वेद की बात बताई, वो हमारे आदि ऋषि मुनियों की बात बताई, हमारे ऋषि परंपरा की बात समाज के सामने स्वामी दयानंद सरस्वती ने रखी थी। तो आर्य समाज कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं है। आर्य समाज एक देशभक्त लोगों का एक संगठन है। और आपको एक बात मैं और बता दूं, इस देश को आजाद कराने में ऋषि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के जो सदस्य लोग थे, इनका सर्वात्मना सहयोग रहा, सबसे बड़ा सहयोग रहा। कांग्रेस के इतिहासकार डॉक्टर सीता बी पट्टारमैया इस बात को कहते थे, देश की आजादी में 85% से अधिक योगदान आर्य समाज और उससे जुड़े लोगों का था, ऋषि दयानंद के मानस पुत्रों का था। आप किसी भी क्रांतिकारी का नाम मेरे सामने बोलिए और मैं उनके जीवन की हिस्ट्री आपको बताऊंगा, तो कोई ऐसा क्रांतिकारी आपको मिलेगा नहीं जो ऋषि दयानंद से जुड़ा हुआ ना हो, जो आर्य समाज से जुड़ा हुआ नहीं हो। सरदार भगत सिंह का नाम आप सभी ने सुना है। शहीद भगत सिंह तो सब जानते हैं, हम सबके हीरो हैं शहीद भगत सिंह। आप जानते हैं शहीद भगत सिंह कौन थे? शहीद भगत सिंह के दादा का नाम था सरदार अर्जुन सिंह। उनके दादा कट्टर आर्य समाजी थे। सरदार फैमिली में वो पैदा हुए। उनका धर्म सिख धर्म था, लेकिन जब वो ऋषि दयानंद सरस्वती की संगत करते हैं, उनका सत्संग करते हैं, तो उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और उन्होंने आर्य समाज की सदस्यता ग्रहण की। इस देश के लिए काम करने का संकल्प लिया, प्रतिदिन यज्ञ करने का संकल्प लिया, संध्या यज्ञ करके प्रतिदिन भोजन करते थे। और उनकी सरदार भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र संधू, उन्होंने सरदार भगत सिंह की जीवनी लिखी है, सरदार भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। ये पुस्तक आपको गूगल पर अवेलेबल है, आप पढ़ करके देखिएगा। वो अब तो नहीं दुनिया में, विदेश में रहती थी, तो उन्होंने इंग्लिश में पुस्तक लिखी, उसका हिंदी रूपांतरण मिलता है सरदार भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। उसमें वो खुद लिखती हैं, वीरेंद्र संधू जो सरदार भगत सिंह की भतीजी थी, कि हमारे परिवार की 3-3 पीढ़ियों ने जो देश की सेवा की है, मेरे दादा सरदार अर्जुन सिंह और उनसे बाद में सरदार किशन सिंह और उसके बाद मेरे चाचा सरदार भगत सिंह, ये 3-3 क्रांतिकारी जो मेरे घर में पैदा हुए, इसका पूरा की पूरा श्रेय आर्य समाज और ऋषि दयानंद सरस्वती को जाता है। क्योंकि आर्य समाज का जब हमारे घर में प्रवेश हुआ तो देशभक्ति का भाव, देशभक्ति की चिंगारी हमारे परिवार में फैली और उसको लेकर के हमारे परिवार ने काम किया। राम प्रसाद बिस्मिल, अमर शहीद सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये वो मां भारती के वो सपूत हैं जो आर्य समाज जैसे संगठन से जुड़कर के जिन्होंने काम किया। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, नाम सुना है आप लोगों ने लाला लाजपत राय का, जिनको सरदार भगत सिंह अपना गुरु मानते थे। लाला लाजपत राय एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे बच्चों, क्रांतिकारी तो थे। पंजाब आज का पंजाब नहीं था बेटे, वो बहुत पुराना पंजाब था। उस पंजाब के अंदर आपका पूरा हरियाणा था। हरियाणा भी तो पंजाब से कट के बना है ना। आज का पंजाब पूरा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी पंजाब में था। पूरा हिमाचल प्रदेश, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, और पंजाब पाकिस्तान लाहौर तक था उस समय। आधा से ज्यादा पंजाब तो पाकिस्तान में चला गया हमारा। इतना बड़ा पंजाब का भूभाग, और उस पंजाब में था एक बब्बर शेर जिसको पंजाब केसरी कहते थे। क्या नाम था? लाला लाजपत राय। पंजाब के जितने सबसे ज्यादा क्रांतिकारी इस पंजाब की धरा ने भारत को दिए, उसमें आपका हरियाणा भी पंजाब था उस समय। सबसे अधिक क्रांतिकारी इस धरती से हुए हैं।
और इन सभी क्रांतिकारियों में कोई शेर था, बब्बर शेर, जिसको सभी क्रांतिकारी अपना गुरु मानते थे। तो उस क्रांतिकारी का नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय क्या बोलते हैं पता है आपको? लाला लाजपत राय कहते हैं आर्य समाज मेरी मां है और दयानंद मेरे पिता है। ये लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है। वही लाला लाजपत राय जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। पंजाब नेशनल बैंक आप सभी जानते हैं, संस्थापक कौन है? लाला लाजपत राय। आर्य समाज लाहौर। तो आर्य समाज कोई पंथ मत संप्रदाय नहीं है बच्चों। आर्य समाज तो एक क्रांतिकारी आंदोलन का नाम है, और वो आंदोलन जो वैदिक परंपरा को स्थापित करने के लिए धरती पर आज भी जंग लड़ रहा है। हम पाखंड का खंडन करते हैं, हम अविद्या का खंडन करते हैं, हम नास्तिक मतों का खंडन करते हैं, हम क्रिश्चियनिटी का खंडन करते हैं, हम इस्लाम का खंडन करते हैं और अपनी विशुद्ध वैदिक परंपरा को भारत में स्थापित करने का काम करते हैं। उसी महर्षि दयानंद सरस्वती ने आप सभी बच्चों के लिए एक बात कही थी। वो कहते थे यदि शिक्षा के साथ दीक्षा ना हो तो शिक्षा अधूरी होती है। मैं जब आपके स्कूल में एंटर कर रहा था तो बोर्ड पर एक बहुत सुंदर बात लिखी गई, यदि शिक्षा के साथ संस्कार ना हो तो जीवन अधूरा है। आपके ऊपर इस देश का भार है। आप में से कोई बेटी कोई बेटा जाकर के आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई बहुत बड़ा राजनेता बनेगा। अगर आपके जीवन का लक्ष्य केवल बेटे शिक्षा रह गया, शिक्षा वैसे गलत शब्द नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य होता था सेवा, लेकिन आज हमने शिक्षा का उद्देश्य केवल अपना कोर्स पूरा करना समझ लिया। बस जो पाठ्यक्रम आपका बस वो आपको प्राप्त करना है, छुट्टी, इसके बाद क्या करना है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आप में से कौन बेटी बताएगी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना क्या है? बताओ बच्चों, आप बताओ शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आप शिक्षित हो रहे हो किस लिए हो रहे हो? शिक्षा का उद्देश्य बेटा नौकरी नहीं होता। राष्ट्रकवि मैत्रीशरण गुप्त ने कहा था, शिक्षे तेरा विनाश हो तू नौकरी के हित बनी। जब से हमारे शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी हो गया तब तक हम केवल नौकर बनकर के रह गए। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण, शिक्षा का उद्देश्य है मानव का उत्थान, शिक्षा का उद्देश्य है कि मानवीय गुणों का जीवन में उत्कर्ष, उसको और उठाना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य होता है सेवा और परोपकार। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों केवल इतना नहीं होता कि अपने आप को सेटल कर लेना, अपनी लाइफ को सेटल कर लेना, बस गाड़ी ले लेना, कोठी ले लेना, अपने बालक बच्चे हो गए, बस छुट्टी, हम शिक्षित हैं। अरे ये तो सब कर रहे हैं, पशु पक्षी भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, वो भी उनके लिए जीते हैं। एक छोटी सी चिड़िया भी घोंसला बनाती है पेड़ पर, क्यों? अपने बच्चों का लालन पालन करना उसको। तो हम भी मनुष्य बन करके और अपने जीवन का लक्ष्य केवल इतना बना करके चलेंगे, बस अपनी लाइफ सेट करनी है हमको, तो ये कोई जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। ये तो सब पशु पक्षी भी कर रहे हैं। अपने लिए सोचना, अपने बच्चों के लिए सोचना, अपना घर घोंसला बनाना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। शिक्षा का काम है सेवा। शिक्षा का काम है जो दलित बिछड़े लोग हैं उनको गले लगाना, उनको सम्मान देना, एक महामानव बनना और खुद फिर समाज का नेतृत्व करना। इसलिए शिक्षा दी जाती है। तो बेटे शिक्षा के साथ यदि दीक्षा नहीं होगी तो शिक्षा अधूरी है। कोरी शिक्षा आपको डॉक्टर बना सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति डॉक्टर बन करके चोरी से रोगियों की किडनी किसी को दूसरे को ना बेच दे। आजकल डॉक्टर लोग कर रहे नहीं कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं ना। अच्छा ये बताओ, जो बेईमानी, जो भ्रष्टाचार देश में बढ़ रहा है, ये अशिक्षित लोग बढ़ा रहे हैं या पढ़े लिखे लोग इसको बढ़ा रहे हैं? सारे पढ़े लिखे लोग हैं। वृद्धाश्रमों में जिनके माता पिता रह रहे हैं वो अनपढ़ लोगों के माता पिता हैं या पढ़े लिखे लोगों के माता पिता हैं? तो पढ़े लिखे लोगों काम कर रहे हैं, है ना। पढ़े लिख तो गए, लेकिन उस शिक्षा के अंदर संस्कार नहीं थे, शिक्षा के साथ दीक्षा नहीं थी, ये कमी हो गई। और जब शिक्षा के साथ दीक्षा नहीं होगी तो वो शिक्षा डॉक्टर बना सकती है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद भी व्यक्ति दूसरों की किडनियों को निकाल करके बेचेगा। अगर शिक्षा के साथ दीक्षा नहीं है तो वो शिक्षा आपको इंजीनियर बना सकती है, लेकिन ये कोई दावा नहीं कर सकता कि इंजीनियर बनने के बाद वो व्यक्ति घटिया सामग्री के द्वारा पुल का निर्माण कराए और पुल पूरा बनने से पहले नीचे गिर जाए और उसके नीचे सैकड़ों लोग दब करके मर जाए। संस्कार भी शिक्षा आपको
साइंटिस्ट बना सकती है, लेकिन यह जरूर नहीं कि आप साइंटिस्ट बनकर के देश की टेक्नोलॉजी को बाहर न भेजते हैं। संस्कार भी शिक्षा आपको जज बना सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जज बनने के बाद आप न्याय को ना बेचें। इसलिए हमारे महर्षि लोगों ने एक चिंतन दिया कि शिक्षा के साथ संस्कार होने बहुत जरूरी है। एक शब्द होता है साक्षर। साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति, एजुकेटेड पर्सन। साक्षर का मतलब होता पढ़ा लिखा। साक्षर हमारे जीवन का ध्येय नहीं है। ऋषि कहते हैं साक्षरा विपरीताश्चित राक्षसा भवन्ति। साक्षर शब्द को उल्टा करो तो क्या बनेगा? राक्षस। साक्षर को उल्टा कर दो तो राक्षस बन जाएगा। यदि शिक्षा के साथ संस्कार नहीं है, शिक्षा के साथ दीक्षा नहीं है, तो फिर व्यक्ति राक्षस बन जाता है। आज घोटाले पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, गलत काम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। प्लेन का जिसने अपहरण किया वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। प्लेन अपहरण करने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा नहीं होगा? बताओ आप। पढ़ा लिखा था लेकिन शिक्षा थी पर दीक्षा नहीं थी। तो शिक्षा के साथ दीक्षा का संस्कार भी होना चाहिए, और इसी संस्कार का बीजारोपण करने के लिए मैं आपके बीच में आया। और ये संस्कार आपके गुरुओं के द्वारा आपके विद्यालय में दिए जाते हैं। सभी शिक्षक लोग आपको सिखाते हैं कि बेटा बड़ों के साथ व्यवहार कैसे करना है। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है तो बच्चों आपका आचरण होता है। कभी अपने आचरण से समझौता मत करना। मानवीय मोरल वैल्यूज अपने जीवन में धारण करना। शिक्षा का उद्देश्य सेवा और परोपकार होना चाहिए। हम देश की सेवा करें, हम मानवता की सेवा करें, इसी से जीवन धन्य होता है। केवल अपने लिए सोच करके चलना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना सीखो। जीवन में यदि आगे आपको बढ़ना है तो बड़े लोगों के सामने झुकना सीखो। जो बच्चा बड़ों के सामने झुकता है वो जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, और जो बड़ों के सामने बड़ा बनने का प्रयास करता है तो वो घर का ना घाट का वो कहीं का भी नहीं रहता। बड़े लोगों के सामने जितने विनम्र बनेंगे, बड़े आपको अपने कंधों पर अपने सिर पर बिठा लेंगे। इसलिए जीवन में विनम्रता बच्चे जरूर होनी चाहिए। आजकल हमारी संस्कृति खत्म हो रही है। आजकल तो हाय हेलो की संस्कृति आ गई। हाय हाय कोई अच्छा शब्द है क्या? अच्छा शब्द है? गांव में कहते थे पता नहीं किसकी हाय लग गई मुझे, लेकिन आजकल तो हाय कर रहे हैं लोग। हाय, नमस्ते छूट गई, प्रणाम छूट गया, अभिवादन छूट गया, हाय आ गई है। अब तो बच्चे पैर छूने में शर्म महसूस करते हैं। माता पिता की पैर नहीं छूते, गुरुजनों के पैर नहीं छूते, बस हाय सर, हाय मैम, ये चल रहा है। इसलिए हमारी संस्कृति सा प्रथमा संस्कृति विश्वभारा। आपको गर्व होना चाहिए कि हमारी संस्कृति सबसे लॉजिकल संस्कृति है, साइंटिफिक संस्कृति है, क्योंकि हमारी संस्कृति का बेस वेद है। तो अपनी संस्कृति को फॉलो करने में कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। आप सौभाग्यशाली हैं। वो देश, वो समाज बसता है जो अपनी संस्कृति को जीवन में जीता है। और हम केवल संस्कृति की बात करें और संस्कृति को जीवन में ना अपनाएं तो एक बेईमानी हो जाएगी। अंतिम बात, आप सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं ना? इंग्लिश मीडियम होगा, बेटे इंग्लिश खूब पढ़ो, लेकिन अंग्रेज मत बन जाना। चलो लाइट जाने का संकेत है, अब आप रुक जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अंग्रेजी पढ़ो पर अंग्रेज मत बनना। अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति आपके जीवन में निष्ठा का भाव होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए। इसीलिए हमारा आगमन आपके बीच में हुआ है। इसीलिए आपको संस्कारों की शिक्षा दी जाती है कि आप अंग्रेज बनकर के अपनी जड़ों को मत खो देना। बच्चों, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपनी मिट्टी से जुड़े रहना। ये वो भारत की मिट्टी है जिसने दुनिया को ज्ञान का वरदान दिया था, जिसने दुनिया को सभ्यता सिखाई थी। तो आप उन ऋषि मुनियों के जो है ना प्रतिनिधि हैं, तो आपके जीवन में वो सारे संस्कार होने चाहिए। तो इतनी सी बात मैंने आपके बीच में कही, और आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद। ओम शम।